T20 सीरीज 3-0 से गंवाने के बाद अब श्रीलंका हमको भिड़ता हुआ दिखेगा भारत के साथ 2 मैचों के टेस्ट सीरीज में। इसीलिए इस टेस्ट सीरीज को कहीं ना कहीं जीतना चाहेगा ताकि इस दौरे से कुछ ना कुछ लेके जाए। और जो पहला टेस्ट मैच है भारत और श्रीलंका के बीच में वो खेला जाएगा 4 मार्च में। ये मैच खेला जाएगा मोहाली में। और भारत में तो पता ही है आपको कि टेस्ट मैच सुबह 9:30 बजे से शुरू हो जाता है। तो वहीं पे अगर हम बात करते हैं कि क्या यहाँ पे दमखम दिखा सकते हैं श्रीलंका, क्योंकि हाल ही में जो इनका दौरा रहा है ऑस्ट्रेलिया में, उसके बाद भारत में अभी तक कुछ ज़्यादा खास इनकी तरफ से हमको देखने को नहीं मिला है। इसीलिए श्रीलंका कहीं ना कहीं जीत की तरफ तलाश कर रहा होगा। लेकिन वहीं पे भारत को चुनौती देना आसान नहीं रहेगा। लेकिन आपके लिए वो काम हम आसान कर देते हैं। हम अपने चैनल इंडी न्यूज़ पर इंडी न्यूज़ फैंटेसी 11 लेके आ जाते हैं, जहां हम आपको देते हैं वो 11 नाम जो कि आपको अपने फैंटेसी गेम में रखना ज़रूरी है। तो दोस्तों चलिए बात कर लेते हैं इस मैच के फैंटेसी नामों के बारे में। मेरा नाम है गैंग्स और आपका स्वागत करते हैं हम हमारे चैनल इंडी न्यूज़ पर। और चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं फैंटेसी 11 जो नाम है उनके बारे में। बैटर्स के बारे में सबसे पहले बात कर लेते हैं। और अगर हम बात करते हैं दोस्तों बैटर्स के बारे में इस टेस्ट मैच से, तो हमने 3 खिलाड़ियों को रखा है और निश्चित रूप से 2 भारत की तरफ से, 1 रखा है श्रीलंका की तरफ से। और अगर हम बात करते हैं कौन से हैं वो बैटर्स, तो नाम हमने यहाँ पे रखा हुआ है श्रेयस अय्यर का, दिमुथ करुणारत्ने का और विराट कोहली का। श्रेयस अय्यर का तो आपने देख ही लिया है हाल ही में क्या बेहतर प्रदर्शन रहा है। तीनों ही मैचों में इन्होंने श्रीलंका के खिलाफ हाफ सेंचुरी जड़ा और अर्धशतक भी रहे। अर्धशतक नहीं, माफ़ कीजिएगा, वहाँ पे नाबाद भी रहे। तो वहीं पे अगर हम बात करते हैं दिमुथ करुणारत्ने के बारे में, तो ये कप्तानी करते हुए दिखते हैं और 2021 में इनका जो साल है काफ़ी बेहतर दिखा था हमको। 4 इनके नाम शतक रहा था, तो वहीं पे 3 अर्धशतक भी रहा था और उन 4 शतकों में से एक तो 244 का बड़ा डबल टन भी था इनके नाम। तो ये खिलाड़ी रहना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। तो वहीं पे विराट कोहली के लिए ये काफ़ी खास होने वाला है टेस्ट मैच, क्योंकि ये इनका 100वां टेस्ट मैच होने वाला है। पहले यहाँ पे दर्शक अलाउड नहीं थे, लेकिन अब 50% तक जो ऑडियंस है वो भी आकर मैच का मज़ा ले सकते हैं, विराट कोहली के 100वें टेस्ट का मज़ा ले सकते हैं। और हम उम्मीद करेंगे कि विराट कोहली की तरफ से भी 71वां शतक हमको देखने को मिले। और हाल ही में इन्होंने जो प्रदर्शन दिया है वहाँ से लग रहा है कि वो हो भी सकता है, इसीलिए विराट कोहली को भी रखना ज़रूरी हो जाता है। दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर रोहित शर्मा का नाम क्यों नहीं है, तो आप वहाँ पर रोहित शर्मा का भी नाम रख सकते हो, लेकिन किस खिलाड़ी की जगह आप रखना चाहोगे वो भी देखना रहेगा, क्योंकि उनका क्रेडिट भी काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। और ये भी कहेंगे कि जो बाकी खिलाड़ी है वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं, इसीलिए उनको अगर चुनना है तो आपको दूसरे एक अहम खिलाड़ी को छोड़ते हुए रखना पड़ेगा, लेकिन साथ ही साथ क्रेडिट भी मैच करवाना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल के लिए अगर हम बात करते हैं कि आपका और हमारा मैच क्या हो सकता है विकेट कीपर में, तो वहाँ पे केवल एक ही नाम हो सकता है, या फिर 2 नाम भी आप सोच सकते हो, लेकिन अगर एक नाम आपको देना हो तो उसमें नाम रहेगा ऋषभ पंत का। भारत में मैच खेला जाएगा और ऋषभ पंत के लिए थोड़ा सा चुनौती हो सकता है, क्योंकि हाल ही में इनका प्रदर्शन इतना बेहतर देखने को नहीं मिला है, लेकिन ये एकदम आउट ऑफ फॉर्म भी नहीं दिखे हैं। इसीलिए ऋषभ पंत अच्छा करते हुए एक तरफा मैच को घुमा सकते हैं, तो इनको रखना ज़रूरी हो जाता है। तो वहीं पर अगर कुशल मेंडिस खेलते हुए दिखते हैं श्रीलंका की तरफ से, तो उस नाम के ऊपर भी आप गौर कर सकते हो दोस्तों। तो वहीं पे अगर हम गौर करते हैं हमारे ऑलराउंडर्स के बारे में, तो वहाँ पे हमने 2 नहीं 3 नहीं 4 खिलाड़ियों को रखा है हमने वहाँ पे रविंद्र जडेजा को, धनंजय दे सिल्वा को रखा है, एंजेलो मैथ्यूज़ को रखा है और रविचंद्र अश्विन को रखा है। और आपको तो पता ही है कि रविंद्र जडेजा और रविचंद्र अश्विन को क्यों रखा है, क्योंकि भारत में ही जो खेल होने वाला है इन 2 खिलाड़ियों का काफ़ी ज़्यादा दबदबा दिखता है हमको गेंदबाजी में, और दोनों ही ये खिलाड़ी बल्लेबाजी के साथ भी अच्छा योगदान दे सकते हैं। भले ही रविचंद्र अश्विन का जो दौरा रहा था टेस्ट सीरीज़ जो खेला था दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ, उसमें कुछ बेहतर नहीं कर पाए थे, लेकिन फिर भी घर में कितने घातक हो जाते आपको पता ही है। और भारत में सबसे ज़्यादा विकेट लेने का जो रिकॉर्ड है इनके नाम है वो दूसरे नंबर पे आते हैं ये अनिल कुंबले के बाद। तो आप सोच ही सकते हो कितना बेहतर कर सकते हैं। तो वहीं पे रविंद्र जडेजा का तो हाल ही में फॉर्म आपने देख ही लिया है श्रीलंका के खिलाफ T20 सीरीज़ में। तो वहीं पे अगर हम बात करते हैं धनंजय दे सिल्वा के बारे में दोस्तों, तो ये भी खिलाड़ी ऐसे खिलाड़ी जो श्रीलंका के लिए हमको टेस्ट फॉर्मेट में खेलते हुए दिखते हैं, और इनका जो प्रदर्शन है ना बल्लेबाजी से बहुत बेहतर दिखता है और गेंदबाजी में भी आपको विकेट दे सकते हैं। अगर हम हाल ही की फॉर्म की बात करते हैं तो अपने डोमेस्टिक जो टीम है ये जाफना जो उनके लिए खेलते हुए इन्होंने
एक शतकीय पारी खेला है और एक अर्धशतकीय पारी खेला है। और यहाँ तक कि हाल ही में इन्होंने वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ जो टेस्ट सीरीज़ खेला गया था उसमें भी 155 रनों की नाबाद पारी खेली थी। और अच्छी बात यह है कि ये जब भी खेलते हैं नाबाद ही हमको दिखते हैं और लंबे समय के लिए खेलते हुए दिखते हैं, क्योंकि हाल ही में जो मैंने आपको बताया था इन्होंने शतक और अर्धशतक की जो पारी खेला था उसमें भी ये नाबाद ही रहे थे जाफना टीम के लिए। तो वहीं पे एंजेलो मैथ्यूज़ को तो आप बिल्कुल भले भांति जानते होंगे, काफ़ी ज़्यादा इनके पास अनुभव है और कितना बेहतर ये बल्लेबाज गेंदबाज है इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि 44 का इनके पास एवरेज है टेस्ट फॉर्मेट में। तो वहीं पे गेंदबाजी में भी अच्छा कर ही सकते हैं, आपको पता है। भले ही हाल ही में जो इनका प्रदर्शन इतना बेहतर देखने को नहीं मिला है और जो वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ 2 मैचों का टेस्ट सीरीज़ था उसमें केवल एक ही इनके नाम अर्धशतक रहा था, लेकिन जो अच्छे खिलाड़ी होते हैं और जो अनुभव होता है ना वो सही वक्त पर काम आता है। तो एंजेलो मैथ्यूज़ को आप रखना चाहोगे ज़रूर, लेकिन अगर आप इनको नहीं रखना चाहते हो तो एक और खिलाड़ी अगर आपको श्रीलंका की तरफ से रखना है तो पथुम निशंका के ऊपर आप गौर कर सकते हो दोस्तों। और अगर क्रेडिट बचता है आपका तो आप रोहित शर्मा के नाम के साथ भी जा सकते हो। तो वहीं पे अगर हम बात करते हैं अब हमारे गेंदबाजों के बारे में दोस्तों, तो यहाँ पे 3 गेंदबाज चुनना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि गेंदबाजों में काफ़ी ज़्यादा ऐसे गेंदबाज दिखते हैं जो अच्छा करते हुए दिखते हैं दोनों ही टीम की तरफ से। लेकिन अगर 3 नाम आपको जो आखिरी 3 नाम देना हो फैंटेसी 11 में तो ये नाम रहेंगे, और नाम उनमें रहेंगे सबसे पहले मोहम्मद शमी का नाम रहेगा, उसमें दुष्मंत चमीरा का और साथ ही साथ लसित एम्बुल्देनिया का। अगर हम बात करते हैं भारत की तरफ से हमने जो रखा हुआ है मोहम्मद शमी का नाम, तो ये खिलाड़ी काफ़ी बेहतर करते हुए दिखे थे हमको। और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ जो सबसे बेहतर गेंदबाज दिखे थे हमको मोहम्मद शमी ही थे भारत की तरफ से, जहां इन्होंने पहले टेस्ट मैच में 5 विकेट लिया था। पहले टेस्ट मैच के पहले इनिंग्स में 5 विकेट, उसके बाद दूसरे इनिंग्स में 3 विकेट। तो वहीं पे जो आखिरी 2 मैच रहे थे उसमें भी 3-3 विकेट लेने में सफल रहे थे। तो वहीं पे दुष्मंत चमीरा की अगर हम बात करते हैं तो ये खिलाड़ी भले ही ज़्यादा खेलता हुआ नहीं दिखा है श्रीलंका के लिए टेस्ट फॉर्मेट अभी तक, लेकिन फिर भी जितना भी मैचेस खेला है इन्होंने काफ़ी प्रभावित किया है। कुछ 12 टेस्ट मैचेस इन्होंने अभी तक खेला हुआ है और वहाँ पे भी इनका प्रदर्शन अच्छा ही दिखता है और तीनों ही फॉर्मेट में खेलते हुए दिखते हैं। वो इसीलिए क्योंकि ये जो गेंदबाज है दुष्मंत चमीरा आपको हर फॉर्मेट में बेहतर गेंदबाजी करते हुए दिख रहे हैं श्रीलंका के लिए। तो वहीं पे जो लास्ट नाम है ये खिलाड़ी कहीं ना कहीं भारत के बल्लेबाजों के लिए सरदर्द हो सकता है, जिनका नाम है लसित एम्बुल्देनिया, क्योंकि हाल ही में इनका जो प्रदर्शन है क्या बेहतरीन रहा है। और जो आखिरी टेस्ट सीरीज़ खेला गया था वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ श्रीलंका का, उसमें जो 2 टेस्ट मैचेस खेला गया था वो दोनों ही टेस्ट मैचों में लसित एम्बुल्देनिया के नाम 5 विकेट था। तो इस हिसाब से आप सोच सकते हो कि ये गेंदबाज कितना खतरनाक हो सकता है। तो वहीं पे गेंदबाजों में तो और बेहतर नाम भी दिखते हैं हमको, जैसे कि जसप्रीत बुमराह है, मोहम्मद सिराज है, साथ ही साथ लहिरू कुमारा भी अच्छा करते हुए दिख रहे हैं। तो इन खिलाड़ियों को सेलेक्ट ना करना भी कहीं ना कहीं दिक्कत वाला काम था, लेकिन अगर 3 बेहतर नाम देना हो तो इन नामों के साथ आप जा सकते हो दोस्तों। तो वहीं पे जैसे कि हम बात कर रहे थे कि कुछ विकल्प आपके लिए हो सकते हैं, कौन से वो विकल्प रहेंगे जो कि आप कुछ खिलाड़ियों को रिप्लेस करते हुए रख सकते हो या फिर कौन से खिलाड़ी को थोड़ा रिजेक्ट करना चाहिए, उनके बारे में अगर हम बात करते हैं दोस्तों तो वहाँ पे आपको 4 नाम बता देता हूँ। और जो 4 नाम रहेंगे दोस्तों उसमें नाम है रोहित शर्मा का, पथुम निशंका का, जसप्रीत बुमराह का और मोहम्मद सिराज का। लेकिन जिस तरह से मैं आपको कह रहा हूँ कि ये चारों ही जो खिलाड़ी है अच्छा करते हुए दिख रहे हैं हमको। रोहित शर्मा की अगर हम बात करते हैं तो पिछले कुछ 2 इनिंग्स अच्छा नहीं गया है, लेकिन फिर अर्धशतक की पारी खेल देते हैं, कुछ ऐसा ही करते हुए दिखे हैं हमको रोहित शर्मा अभी तक। तो इनको आप रख सकते हो ज़रूर, ऊपर से कप्तानी करते हुए दिखेंगे तो इनका जलवा अलग देखने को मिल सकता है। पथुम निशंका लगातार बेहतर कर रहे हैं तो ये भी केवल विकल्प के रूप में रहेंगे, रिजेक्टेड प्लेयर्स के रूप में नहीं। जसप्रीत बुमराह भी कुछ ज़्यादा बेहतर अच्छे फॉर्म में नहीं दिख रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको विकेट देते हुए दिख रहे हैं। तो जिस बुमराह को हम जानते हैं वो थोड़े दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन फिर भी जसप्रीत बुमराह विकेट चटकने में सफल रहे हैं, इसीलिए इनके बारे में सोच सकते हो। तो मोहम्मद सिराज एक ऐसा खिलाड़ी जो हाल ही में कुछ थोड़ा सा कम हलचल दिखा है इनका, लेकिन गेंदबाजी अच्छा ही करते हुए दिखे हैं, इसीलिए मोहम्मद सिराज के बारे में सोच सकते हो। लेकिन भारत की तरफ से मोहम्मद शमी पहला नाम होना चाहिए आपके लिए अगर तेज़ गेंदबाजों की तरफ देखते हो दोस्तों। चलिए अब अगर गौर करते हैं हम हमारे कप्तान और
और उपकप्तान के बारे में, तो इन खिलाड़ियों के ऊपर आप दाव लगा सकते हो ज़रूर। अगर हम बात करते हैं दोस्तों हमारे उपकप्तान के बारे में, तो आप रखना चाहेंगे वहाँ पे रविंद्र जडेजा को ज़रूर, जो कि काफ़ी बेहतरीन फॉर्म में दिख रहे हैं। तो वहीं पे जो हमारे कप्तान रहेंगे वो रहेंगे विराट कोहली। लेकिन आपको ये भी बता देता हूँ कि विराट कोहली को हमने कप्तान कहीं ना कहीं इस बात को लेकर भी रखा है कि उनके लिए काफ़ी ये स्पेशल ओकेज़न होने वाला है, उस हिसाब से बेहतर करते हुए दिख सकते हैं, क्योंकि बड़े खिलाड़ी तो ये है ही। लेकिन अगर आप परफॉर्मेंस के साथ जाना चाहते हो दोस्तों, तो वहाँ पे आप नाम दे सकते हो श्रेयस अय्यर का या फिर धनंजय दे सिल्वा का नाम दे सकते हो। तो इन दो नामों के ऊपर भी आप गौर कर सकते हो। लेकिन अगर आपको वाइस कप्तान रखना है तो आप ज़रूर वहाँ पे रविंद्र जडेजा के ऊपर दाव ज़रूर लगा सकते हो। तो दोस्तों फिलहाल के लिए अब जाने का समय हो चुका है, लेकिन जाने से पहले उन 11 नामों के बारे में आपको ज़रूर बता देते हैं, फैंटेसी 11 11 नामों के बारे में, ताकि जाते जाते वीडियो ख़त्म होते होते आपके लिए आपके जहन में रह जाए ये 11 नाम। तो अगर हम बात करते हैं दोस्तों हमारे बल्लेबाजों के बारे में, तो हमने वहाँ पे 3 नाम दिया हुआ है और 3 नामों में हमने रखा हुआ है श्रेयस अय्यर, दिमुथ करुणारत्ने और विराट कोहली का नाम। तो वहीं पे अगर हम बात करते हैं विकेट कीपर के बारे में, तो केवल एक ही नाम रहा है वहाँ हमारी तरफ से, और नाम है ऋषभ पंत का। ऑलराउंडर्स में हमने सबसे ज़्यादा 4 खिलाड़ियों को रखा है हमने वहाँ पे रविंद्र जडेजा, धनंजय दे सिल्वा, एंजेलो मैथ्यूज और रविचंद्र अश्विन को। तो वहीं पे जो गेंदबाजों में हमने 3 नामों को रखा हुआ है, नाम है वहाँ पे मोहम्मद शमी, दुष्मंत चमीरा और साथ ही साथ लसित एम्बुल्देनिया का नाम। तो दोस्तों क्या लगता है आपको कि यहाँ पे जो खिलाड़ी है श्रीलंका की तरफ से, वो क्या दमखम दिखाते हुए दिख सकते हैं हमको भारत के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में, और क्या अपसेट कर सकता है भारत को, क्योंकि भारत ही फेवरेट होने वाला है इस टेस्ट मैच को जीतने के लिए। तो क्या है आपके विचार, बता सकते हो हमारे कमेंट सेक्शन में। साथ ही साथ जाने से पहले प्लीज़ वीडियो को करें आप लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलेगा उस बेल आइकन के साथ, क्योंकि लगातार ऐसे ही नामों के साथ आएंगे, जुड़ेंगे आपके साथ। फिलहाल के लिए मैं गैंग्स लेता हूँ आपसे विदा। गुड बाय एंड टेक केयर।